बाबा साहब की क्रांति कैसे खत्म की जाए, इस पर यहां की सरकारें आज काम कर रही है। और वही सरकारों को जैसे इस देश के संस्कृति के मालिक समझते हैं, वो उनकी थिंक टैंक है। इन लोगों ने देख लिया बाबा साहब के क्रांति के बाद इस समाज में पढ़ाई की जोर से शुरुआत हो गई। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एजुकेशन का प्रमाण बौद्धों में ब्राह्मणों के नीचे है। 83% आज यहां का बौद्ध सुशिक्षित है। बाबा साहब के कहने के बाद यहां के लोग सीखने लगे, संगठित बन गए। शिक्षणों के बाद सरकारी नौकरियां मिल गई, संघर्ष करने लगे हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए। इसका सभी डेटा आज उन लोग के पास है। आज का दौर ऐसा है कि कोई डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर सकता, आमने सामने संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। तो इनको कैसा खत्म किया जाए, जो गौतम जी ने बताया, एजुकेशन के माध्यम से खत्म किया जाए। एजुकेशन इतना, उसकी फीस बढ़ाओ कि यहां के दलित लोग, यहां के शेड्यूल कास्ट लोग, ओबीसी लोग पढ़ाई न कर सके, शिक्षा कंप्लीट नहीं कर सके। शिक्षा न होने के कारण इनको नौकरियां नहीं मिलेगी। इन्होंने देखा, महाराष्ट्र का मैं फिर से ये बताना चाहता हूं, बाबा साहब के बाद तीसरी और चौथी पीढ़ी 76 से आके रिजर्वेशन के माध्यम से यहां से सरकारी नौकरियां मिल गई, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, सामाजिक स्तर बढ़ गया, एजुकेशन स्तर बढ़ गया, आर्थिक स्तर बढ़ गया। यहां के लोगों ने, सुवर्ण लोगों ने देखा कि यह समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे से कंपटीशन करने आ रहा है। इस तरह से ये नीतियां आज उन लोगों ने लागू कर दी है। ये धोखा बाबा साहब ने उस समय किया था। तब बाबा साहब बोल रहे थे, जब क्रांति होती है तब क्रांति की शुरुआत होती है। बाबा साहब ने देश में क्रांति की, एक ही धार्मिक क्रांति नहीं की। धार्मिक क्रांति बाबा साहब के आखिरी फेज की क्रांति थी। पहले सामाजिक क्रांति की, एजुकेशन की क्रांति की, पॉलिटिकली क्रांति की। जब समाज स्वाभिमान से ऊपर उठ गया, तब बाबा साहब ने धार्मिक क्रांति की और क्रांति का सर्कल कंप्लीट कर दिया। इसकी वजह से आज महाराष्ट्र होवे, उत्तर प्रदेश होवे, साउदर्न स्टेट होवे, वहां बाबा साहब के क्रांति के बाद लोग आगे निकल गए।
इस तरह की चर्चा प्रबोधन इस ऐसे प्रोग्राम में होना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा समाज के लोगों को भाई हमें क्या करना है, आगे हमारे पास कौन से धोखे हैं, उस पर कैसी मात करनी है, उससे कैसे निकल जाना है। यहां के सभी वक्ताओं ने एकजुट की बात कही, सही है। आज तक समाज में पिक्चर था, जो पिक्चर एक समाज पर अत्याचार होता है वही आगे बढ़ता है, उसका विरोध करता है। हथरस की घटना घड़ी, वाल्मीकि समाज के बालिके के साथ जो घटना घड़ी, पहली बार मैंने देश में देखा। पहले तो यहां के मीडिया ने कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया के बाद यहां के सभी शेड्यूल कास्ट समाज के लोग इकट्ठा आ गए, प्रदर्शन किया, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। एक डिटर्मिनेशन मैंने को देखने को मिला कि हम अत्याचार अभी नहीं सहेंगे, हम इसका विरोध करेंगे, व्यवस्था यहां की बदल देंगे। इसका मैसेज सभी समाज के वर्गों में गया। आज देखा जाए, हम सभी लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में बटे हुए हैं, ओबीसी में हैं, इकट्ठा आने की जरूरत है, मैं समझता हूं। यहां के बैठे हुए संस्कृति के वारिस हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैं यहां लोगों से मैंने बात की, बोले भीमराव जी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोलते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां टेक्निक है, एक जन बात करता है, दूसरे ऑब्जर्व करते हैं क्या रिएक्शन आती है, उधर का उधर वो दबाना जरूरी समझता हूं। कर्नाटक के एक मिनिस्टर ने, हेगड़े ने 6 महीने पहले बात की थी, हम तो चुन के आए संविधान बदलने के लिए। देखा कर्नाटक में काफी विरोध होने के बाद उसने स्टेटमेंट पीछे ले लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस मेजर पार्टी से वो आ रहा है, वो पार्टी के एक ही नेता ने उसका कंडेम नहीं किया। हमें संविधान बचाना है, संविधान बचता है तो हमारे हक और अधिकार हमारे शाबूत है, मैं समझता हूं। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र से प्रदीप दादा सालुंके, नहीं है, चले गए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा समाज आज 33% है, मेजर कम्युनिटी है। अपने रिजर्वेशन के हक के लिए उनकी लड़ाई आज महाराष्ट्र में चालू है।
रिजर्वेशन में हमने उन्हें सपोर्ट किया है। आपका रिजर्वेशन है, हमारे पास मत मांगो। देने वाली सरकार है, सैंक्शन करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। हम आपको सपोर्ट देते हैं भाई, लेकिन सालुंके साहब ने जो प्रबोधन करने जा रहे हैं समाज में, मराठा समाज में, एक जमाना था यह महाराष्ट्र में जो उन्होंने बताया, जय भीम बोलने से भी उनको बुरा लगता था मराठा समाज को। लेकिन अभी काफी संगठन मराठा समाज में आ रही है जो बाबा साहब की बात बोल रहे हैं। बाबा साहब का एक भाषण का वो कोट कर रहे हैं उनके सभा सम्मेलन में कि बाबा साहब ने हमें पूछा था, उस समय हमारे बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग नेताओं को, तब उन लोगों ने बाबा साहब को इनकार किया, हमारे को शेड्यूल कास्ट में आना नहीं, हमारे को ओबीसी में आना नहीं। आज यही नेता आने वाली मराठा समाज की पीढ़ी को बता रहे हैं, उस समय बाबा साहब की बात सुनते थे तो हमारे अधिकार संविधान में सुरक्षित रहते थे। इस प्रकार के प्रबोधन इस महाराष्ट्र में और देश में होना जरूरी मैं समझता हूं। जहां जहां बाबा साहब के विचार गए वहां के लोग इकट्ठा हो गए। आज देश भर में सभी बाबा साहब को चाहने वाले, अभ्यास करने वाले बाबा साहब के विचार रख रहे हैं। इसलिए आने वाली 21 साल आगे के साल है, ये बाबा साहब का ईरा शुरू होगा। मैं समझता हूं जो पुराना जो था वो खत्म होके बाबा साहब का ईरा शुरू हो जाएगा। मैं सभी को ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद देता हूं। गुजरात से मेरे आए हुए चावड़ा जी से भी धन्यवाद देता हूं, कोली समाज से रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। मैं जो मकवाना जी ने 2 साल पहले मुझे गुजरात में बुलाया था, सभी को मालूम है 23 सितंबर बाबा साहब जहाँ महाराजा की सर्विस करने गए, बुरी तरह बाबा साहब को वहाँ से निकाला दिया। उस समय की मेमोरी में, उस समय की जो प्रोग्राम होता है उस समय गए थे। आप नहीं मिले लेकिन आपके समाज के कुछ लोग मुझे मिले, एंड उन्होंने मेरे को छोटी सी पर्चियाँ दे दी जो गुजराती में थी। मैं लेके बम्बई में आ गया और मेरे गुजराती दोस्त से वो मैंने पढ़ के और क्या लिखा है बताया। मुझे बहुत गर्व महसूस हो गया कि आपका समाज कोलिया डायनेस्टी से जो बात कर रहे हैं वहाँ के है। बाबा साहब ने कहा था इतिहास जानो, आप इतिहास जान ले, इसके लिए सही रास्ते पर आ रहे। आपको भी धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, मैं सभी मान्यवर को धन्यवाद देता हूँ। आप समय निकाल के बम्बई से 50 किलोमीटर दूर कल्याण में आ गए। सभी को धन्यवाद देके मैं इधर ही मेरी बात रुकता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।